तो आज की इस वीडियो में मैं गद्यांश का अभ्यास कराऊंगी कि किस प्रकार बोर्ड एग्ज़ाम में गद्यांश आते हैं और मैं सलूशन के साथ आप सबको करवा रही हूं। तो देखिए आपको सलूशन के साथ किस प्रकार गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद समझ के उसका आंसर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गद्यांश क्या है? जिनमें सहिष्णुता की भावना होती है, केवल ऐसे लोग ही अध्यापक होने योग्य होते हैं। जिनका बच्चों से प्यार भरा लगाव होता है, उनमें धैर्य स्वभावतः आ जाता है। अध्यापकों को जिस अंतर्निहित गंभीर समस्या से जूझना पड़ता है वह यह है कि उन्हें जिनको देखना है वे शक्ति और प्रभुता में उनकी बराबरी के नहीं होते। अध्यापक के लिए एकदम तुच्छ या बिना किसी कारण के या फिर वास्तविक बजाय किसी काल्पनिक कारण के चलते अपने छात्रों के सामने धैर्य खो देना, उनकी खिल्ली उड़ाना, उन्हें अपमानित या दंडित करना एकदम आसान और संभव है। जो एक निर्बल अधीन राष्ट्र पर शासन करते हैं, उनमें ना चाहते हुए भी गलत काम करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसी तरह ऐसे अध्यापक होते हैं जो बच्चों के ऊपर अपने प्रभुत्व का शिकार हो जाते हैं, जो शासन के अयोग्य होते हैं। उन्हें न केवल कमज़ोर लोगों पर अन्याय करते हुए कोई अपराध बोध नहीं होता, बल्कि ऐसा करने में उन्हें एक खास तरह का मज़ा मिलता है। बच्चे अपनी माँ की गोद में कमज़ोर, असहाय और अज्ञानी होते हैं। माता के हृदय में स्थित प्रचुर प्यार ही उनकी रक्षा की एकमात्र गारंटी होती है। इसके बावजूद हमारे घरों में इस बात के उदाहरण कम नहीं है कि कैसे हमारे स्वाभाविक प्यार पर धीरज का अभाव और उद्धत प्राधिकार विजय प्राप्त कर लेते हैं और बच्चे को अनुचित कारणों से दंडित होना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या आया है कि बच्चे अपने माँ की गोद में ही स्वयं को सुरक्षित समझते हैं, क्योंकि माँ उनकी गलतियाँ माफ़ करती है। केवल माँ ही उनका लालन पालन करती रहती है या माँ के पास सुरक्षा की शक्ति परिपूर्ण है। और डी क्या है? माँ के हृदय में स्नेह होता है। 4 ऑप्शन है, तो आप कौन सा ऑप्शन देंगे? पहला है ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो बच्चे अपनी माँ का गोद में ही स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए वह माँ के हृदय में स्नेह होता है। समझ में आ गया? तो इसका ऑप्शन डी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन सा शब्द समूह से शब्दों से भिन्न है? पहला शब्द हो गया अयोग्य, अज्ञानी, अभाव। दूसरा हो गया अन्याय, अपराध, अपमानित। तीसरा हो गया अभाव, अपमानित और अधीन। और चौथा हो गया असहाय, अपराध, अनुचित। तो इसमें पहला ए है। क्यों है? क्योंकि अयोग्य, अज्ञानी तथा अभाव तीनों शब्दों में उपसर्ग एक समान है, अर्थात अ का प्रयोग हुआ है, जो अन्य विकल्पों के शब्दों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इत प्रत्यय से बनने वाला शब्द है। इत प्रत्यय देखिए, इत प्रत्यय नीत, नी प्लस ईत है। दंडित, दंड प्लस इत। अनुचित, अनु प्लस उचित। कृत, कृत प्लस इत। तो इस प्रत्यय से बना शब्द दंडित है। इत प्रत्यय किस में लगा है? दंडित में। बाकी सब में अलग है। नित में बड़ी है, दंडित में ही इत है। ठीक है, ये गलत है, दंडित प्रत्यय है। तीसरा क्वेश्चन है अध्यापक के लिए उचित विशेषण शब्द लिखिए। तो अध्यापक के लिए उचित विशेषण शब्द क्या होगा? धैर्य होगा कि सहिष्णु होगा कि ज्ञान होगा कि योग्यता होगा? तो बी हम ऑप्शन राइट ऑप्शन है बी, सहिष्णु। तो अध्यापक के लिए उचित विशेषण क्या है? सहिष्णु। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के अनुसार अध्यापक बनने योग्य वही होते हैं जो क्या होते हैं? अत्यंत ज्ञानवान होते हैं, उच्च डिग्री प्राप्त होते हैं, धैर्यवान होते हैं, बच्चों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो इस गद्यांश में क्या दिया है कि अध्यापक बनने योग्य वही हो सकता है जिसमें पेशेंस हो, जो धैर्यवान होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। क्या होते हैं? धैर्यवान।